हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस मरकस के मुताबिक उसका 7वां बाब 14 से 23 आयत तक। उस वक्त यीशु ने हजूम को बुलाकर उनसे कहा कि तुम सब मेरी सुनो और समझो। कोई चीज बाहर से आदमी में दाखिल होकर उसे नापाक नहीं कर सकती, मगर जो चीजें आदमी में से निकलती हैं वही उसे नापाक करती हैं। जिसके सुनने के कान हों वो सुन लें। और जब वो हजूम के पास से घर में गया तो उसके शागिर्दों ने उससे उस तमसील की बाबत पूछा और उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे बेसमझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि कोई चीज जो बाहर से आदमी के अंदर जाती है उसे नापाक नहीं कर सकती, इसलिए कि वो उसके दिल में नहीं बल्कि पेट में जाती है और चाहे जरूर में निकल जाती है। यूँ सब खाने की चीजें पाक ठहराईं। उसने फिर कहा, जो कुछ इंसान में से निकलता है वही इंसान को नापाक करता है, क्योंकि अंदर से यानी इंसान के दिल से बुरे इरादे निकलते हैं, यानी हराम कारियाँ, चोरियाँ, खूनरेजियाँ, ज़नाकारियाँ, लालच, बदियाँ, मकर, शहवत परस्ती, बद नजरी, कुफर गोई, नखुवत, हमाकत, ये सब अंदरूनी बुराइयां निकलकर इंसान को नापाक करती हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, खुदावंद ने एक इनकलाब आफरीन ऐलान किया कि जो कुछ इंसान के मुंह में जाता है उसे नापाक नहीं करता, बल्कि जो कुछ उसके अंदर से निकलता है वो नापाक करता है। शागिर्द भी खुदावंद की इस बात से भौंकला गए। उनकी परवरिश और नशोनुमा भी पुराने अहदनामे के मुताबिक हुई थी। वो हमेशा से मानते थे कि बाज़ किस्म के खाने मसलन सूअर और खरगोश का गोश्त और बाज़ किस्म की मछलियाँ नापाक हैं, उनका खाना जायज़ नहीं। अब यीशु साफ साफ कह रहा था कि इंसान के अंदर जो कुछ जाता है यानी खाने की चीज़ें उसे नापाक नहीं करता, बल्कि जो कुछ उसके अंदर यानी उसके बातिन में उसके दिल से निकलता है वो नापाक करता है। एक महफूम में ये वाज़ेह निशान था कि शरीयत का दौर ख़त्म हो गया है। जो कुछ आदमी में से निकलता है वही आदमी को नापाक करता है, यानी बुरे ख्याल, हराम कारियाँ, चोरियाँ, खूनरेजियाँ, ज़नाकारियाँ, लालच, शहवत परस्ती, बदनजरी, बदगोई। कलाम के इस हिस्से में एक बड़ा सबक ये है कि हमें हर किस्म की तालीम और रिवायत को खुदा के कलाम की कसौटी पर परखना चाहिए। जो कुछ खुदा की तरफ से हो उस पर अमल करें, जो कुछ इंसान की तरफ से हो उसे रद्द कर दें। हो सकता है शुरू में कोई इंसान वाज़ेह तौर पर कलाम पाक के मुताबिक तालीम दे और बाइबल मुकद्दस पर ईमान रखने वाले लोगों के दरमियान मकबूलियत हासिल कर ले, और मकबूलियत हासिल कर लेने के बाद इंसानी तालीम का इजाफा करने लगे। इसके वफादार पैरोकार तो ये ख्याल करने लगते हैं कि वो कोई गलती नहीं कर सकता और आंखें बंद करके उसके पीछे लगते हैं। बेशक उसका पैगाम पाक कलाम की तेज धार को कंद करता चला जाता है या वाज़ेह मतलब का गला घोंटता चला जाता है। फकीयों और फरीसियों ने इसी तरीके से सनद और इख्तियार हासिल कर रखा था कि वो कलाम के उस्ताद माने जाते थे, मगर अब वो कलाम के इरादे और मकसद को बातिल कर रहे थे। चुनाचे खुदावंद यीशु को लोगों को खबरदार करना पड़ा कि कलाम इंसान को इज्जत और सनत देता है, इंसान कलाम को इज्जत और सनत नहीं दे सकता। कसौटी हमेशा यही है कि कलाम क्या कहता है। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।